So good morning, students. Open chapter number 3, understanding quadrilaterals. Exercise 3.3. Now, bete, we have done yesterday 6th question, 7 questions. Right? So I hope you are doing the homework. Send me your notebooks also for checking. जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, सारे चैप्टर्स की एक सिंगल पीडीएफ बनाकर जो रह गए हैं आपके वो भेज देना फॉर चेकिंग. ठीक है? ले आना. सबकी करनी पड़ेगी ना बेटा, नहीं अलाउड नहीं है. ठीक है, रहने दो, आप पीडीएफ बनाओ. क्वेश्चन नंबर 8. The following figures are parallelograms. Find x and y. Now see question number 8 beta. G, U and S. This is 3y minus 1, 26, 3x and 18. Now we have to find the value of x and y. Can anyone tell me how to find the value of x and y? Sanji, it is very easy. Nobody else other than Pani. Okay, Avni और हाँ जी पानी बोलो. Why? Because opposite sides of parallelogram are equal. It is very easy. आपने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी की है ना बेटे कि उसकी जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल. तो 3y minus 1 will be equal to 26 and 3x will be equal to 18. इक्वेट करके हम x और y की वैल्यूज निकालेंगे. आप लिखोगे 3y minus 1 is equal to 26. Opposite sides of parallelogram are equal. This implies 3y is equal to 26 plus 1. 3y is equal to 27. Y is 9. Y is 9. Also, 3x is equal to 18. Same reason. Kindly note down. Those who have done this, make the figure of second part, sorry. Anmol.
morning, ma'am. RUNS. Now in this parallelogram what is given to us? Diagonal. ये एक डायगोनल है, ये डायगोनल दूसरा है, आपको गिवन है बोर्ड पे देखो, ये 16 है बेटा, ये x प्लस वाई और ये 20 and this is y plus 7. Now here which property will be used? Here the diagonal property of parallelogram will be used. That is, yes Bani, Anmol, क्या प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम के डायगोनल्स की? नो, यस, बाइसेक्ट ईच अदर. डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर मींस ये जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स है उसमें ये वाला जो पोर्शन है वो इसके बाकी के हिस्से के बराबर है और ये वाला इसके बराबर है. ठीक है, राइट डाउन. एज वी नो इन पैरेललोग्राम, ये लिखो स्टार्टिंग में, एक ही बार रीजन लिख देंगे ना, फिर ऊपर बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. एज वी नो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम as we know diagonals of parallelogram bisect each other. This implies, अब देखो x plus y 16 अगर पहले लिखते हैं ना, x पता है ना y, पहले y निकालें. y, this implies y plus 7 is 20. What is y? 20 minus 7, y आ गया 13. Also x plus y is 16, again with the same reason, and reason we have written at the top, all collective. What is the value of y? 13. So x is 3. 16 minus 13 is 3. Yes, Anve. गुड मॉर्निंग मैम. मैम मेरा ये डाउट है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हमने इक्वल लिखने हैं, इक्वल होते हैं? ये इक्वल नहीं होते, बाइसेक्ट करते हैं. ये देखो लिखा हुआ है, रुको, इक्वल नहीं होते पैरेललोग्राम के डायगोनल्स, बाइसेक्ट करते हैं. एक मिनट, ये देखिए पेज नंबर 50, पेज नंबर 50 पे बेटा 3.4.6 लिखा है ना, diagonals of a parallelogram. The diagonals of parallelogram in general are not of equal length. They are not of equal length. ये नहीं है कि अगर ये 12 है तो ये भी 12 होगा, नो. y की वैल्यू क्या आई है? 13, 13 plus 7 21, 21 plus 20 41. ये डायगोनल SU कितना आ गया? 41. 13 plus 7 20, 20, okay. 13 plus 7 20, sorry.
20 + 20 40, ठीक है। एंड x कितना है 3, y कितना है 13, 13 + 3 16, 16 + 16 32, Rn कितना है 32. So we can see the diagonals are not equal, but still it is a parallelogram. Okay, ma'am. Thank you. Fine. So now next question number 9. Make the figure of the next question. Now beta, see this question number 9. This is a figure, it is a full figure, is a trapezium, है ना? KULR, ये 120 है, ये 70, आपको ये निकालना है। यहाँ पर एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है, और ये वाला एंगल x है, ये आपको फाइंड करना है। देखिए बेटा कैसे करेंगे, लो लिख देती हूँ ESI। अगर हम देखें ये EULC, ये एक पैरेललोग्राम है, ये एक पैरेललोग्राम है, ये 70, तो ये वाला एंगल 70, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इसी तरह से जैसे ये पैरेललोग्राम है, वैसे ये भी पैरेललोग्राम। अब दो तरीके हैं, हमारा ये छोटा ट्राइंगल है बेटा, जिसमें हमें ये x निकालना है, इस पैरेललोग्राम से यूज करके हमने ये वाला एंगल निकाल लिया, कितना 70, और इसको पैरेललोग्राम, ये वाले पैरेललोग्राम से या तो को इंटीरियर एंगल से ये वाला निकाल लो, या को इंटीरियर से ये 60, तो ये भी 60। जब ये 70 ये 60, तो इस छोटे ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर आप x निकालोगे, जो कि क्या आएगा 50। समझ आ गई? अब आप लिखो LUEC is a parallelogram. LUEC is a parallelogram. Therefore, बेटा इधर देखो सारे बच्चे, इसको दे दो एंगल 1 और इसको 2। ये x है, ये 1, ये 2। सबको समझ आ रही है? ये देखो LUEC एक पैरेललोग्राम है, तो एंगल 1, therefore angle 1 is equal to 70 degree. Opposite angles of parallel, and opposite angles of parallelogram are equal. Also RISK is a parallelogram. Therefore, अब बेटा इसको 120 और 2 को कोइंटीरियर से कर ले। नहीं, अगर आप ये निकालोगे कोइंटीरियर
एंगल 2 इज इक्वल टू 60 को इंटीरियर। बट आप देखो ये एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो कोइंटीरियर होते हैं, सम 180। ये भी तो एडजेसेंट है, ये साथ साथ है ना, तो हम लिखेंगे 120 प्लस एंगल 2 इज 180 डिग्री, कोइंटीरियर एंगल। तो एंगल 2 आपके पास कितना आ गया बेटे? नाउ ट्रायंगल के नाम देने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें मिडल पॉइंट नहीं पता, सीधा लिखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एक्स इज 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी 70 प्लस 60 प्लस एक्स इज 180। 130 plus x is 180। x आ गया आपके पास 50। हाँ जी, अब जिसको डाउट है उसका हैंड रेज हो, बाकी लोअर कर लो। हाँ जी जयवंत बोलो। मैम यहाँ पे therefore एंगल L इज इक्वल टू एंगल E इज इक्वल टू 70 डिग्री लिख सकते हैं हम, वो भी एंगल बनता है ना CEU। CEU लिख सकते हो, बन सकता है, लिख सकते हैं हम। हमें एक्स से मतलब है, अगर आप एंगल 1 की जगह एंगल E लिखते हो तब भी वी विल गिव यू द मार्क्स। जैसे पता क्या होता है बेटा, E से दो एंगल बनते हैं, ये SEC और ऐसे तो KEC, ये भी तो बन सकता है ना, क्योंकि ये जो Yes. E पॉइंट है ये दो में डिवाइड है, लेकिन फिर भी अगर आप लिखते हो तब भी आपको नंबर दे देंगे हम। बट फिर भी अगर आप स्पेसिफिक चलना चाहते हो तो 1 2 मेंशन करो। बट इन दिस क्वेश्चन इफ यू राइट E देन आल्सो वी विल कंसीडर, इसको E और इसको S कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू। 7 का डाउट क्लियर है। और प्रबल, हाँ प्रबल बोलो बेटा। मैम अगर हम मैम जैसे हम मैम डाउट को मैम कंफ्यूजन के लिए पहले सारे एंगल्स निकाल लें, उसके बाद मैम ES लिखने के बाद फिर एक्स फाइंड कर लें तो वो भी ठीक होगा? कौन से सारे एंगल्स? ये वाले? मैम यस। नहीं करना वैसे, क्यों करना है? जब आपको सिंपल वे से करवा दिया तो सिंपल वे से करो। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो हमने डिस्कस नहीं किया हुआ, बुक में नहीं है, किसी और बुक में से आ गया, फिर आपका जैसा दिमाग चलता है वैसे कर लो, हमें आंसर तक मतलब है। जिस क्वेश्चन को सिंपली तरीके से करवा दिया बेटा उसको लंबे तरीके से क्यों करना, ठीक है। और किसका डाउट है? पुण्या, हाँ जी पुण्या जी बोलो। मैम ये जो 9th क्वेश्चन है इसके नीचे एक लाइन दी हुई है, इन द अबव फिगर बोथ RISK एंड क्लू वाली और CLUE वाली। मैम आपने LUES लिखवाया है। EC लिखा बेटा मैंने। मैम पर नीचे CLUE लिखा हुआ है। एक ही बात है, ABCD को आप D ऐसे, अगर आपके पास है ABCD तो आप लिख सकते हो DABC, CDAB, बट इट शुड बी इन साइक्लिक ऑर्डर। तो मैंने लिखा है LUEC, आप CLUE लिख दो, वो एक ही बात है, साइक्लिक ऑर्डर में है। ओके मैम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10।
Make the first figure, everyone. आखिर दिस क्वेश्चन बेटा, कहते बताओ ये ट्रेपीजियम कैसे है. Now what is a trapezium? Trapezium होता है वो फिगर in which one pair of opposite sides are parallel and other pair of opposite side is not parallel. अगर एक पेयर, one pair of opposite sides parallel है, if this is a parallel line and this is a transversal, then the sum of co-interior angle is 180 degree. Yes. तो आपने बताना है कि इस फिगर में कौन सी लाइंस पैरेलल हैं. जैसे तो मान लो अगर ये ऐसे दिया हो, बिल्कुल ऐसे लगने में पैरेलल हो, फिगर देख कर नहीं आपने बताना, आपको सॉल्व करके बताना है. आपके पास है ये एल, अगर इन दोनों का सम 180 है तो कौन सी लाइंस पैरेलल होंगी? जिन पे जैसे आमने सामने वाली. NM is parallel to KL. Now this is not a parallelogram, so therefore we cannot say this is 80, this is 100. We will say angle M plus angle L is 180 degree. ठीक है? Since the sum of co-interior angle is 180 degree, therefore NM is parallel to KL. Write down. In given figure, angle M plus angle L is 100 plus 80, that is 180 degree. In this given figure, sum is 180 degree, and angle M and angle L are co-interior angles, और M और L कैसे हैं? co-interior. Since sum of co-interior angles is 180 degree, this implies NM is parallel to KL. Therefore, KL MN is a. अब हम इन साइड्स की बात नहीं कर सकते क्योंकि हमें ये दोनों एंगल्स पता ही नहीं है. ठीक है, सिर्फ जो गिवन एंगल्स है उनको लेकर हमने बताना है. जैसे सम 180 आ गया तो ये साइड्स पैरेलल हैं. अगर ये पैरेलल है तो ये ट्रेपीजियम बन गया. So this was the question number 10 for exercise figure 3.32 only. ठीक है. Now बेटे come to question number 11. Find measure of angle C in figure 3.33 if AB is parallel to BC. Very easy. कितना होगा? ये फिगर है आपके पास. A, B, C. कहते AB जो है वो DC के क्या है? पैरेलल. ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. ये 120 है. अगर ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल, तो पैरेलल लाइंस में को-इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री. हाँ, तो ये 60 आएगा. यस. सो राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 11. Since AB is parallel to DC, therefore angle B plus angle C is 180 degree.
Co-interior angles. 120 plus angle C is 180. Angle C is 60. Try the last question yourself. We will discuss it tomorrow. Note down, beta. होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 8 के दोनों पार्ट्स करने हैं, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 12. हाँ बेटा मैं लेके चल. ठीक है जी. ओके बेटा, सी यू टुमारो. टेक केयर.